Hello dear students, welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है उसमें हम क्लास 10 की जो इंग्लिश रीडर बुक है उसके चैप्टर 6 जिसका नाम है टू हॉरिजॉन्स उसके बारे में उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हम इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बारी बारी से एक एक करके पॉइंट आउट करेंगे और उसको देखेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो है कि पॉइंट आउट द फीचर्स ऑफ द टू लेटर्स इन टर्म्स ऑफ देयर फॉर्मेट, लैंग्वेज एंड टोन। तो कहा जा रहा है, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है टू हॉरिजॉन, तो कहानी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा इस कहानी में दो किरदार होते हैं जो आपस में एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं। तो बोला जा रहा है कि वो दो चिट्ठियाँ थीं, उनको उनके फॉर्मेट के बिहाफ पे, उनके लैंग्वेज के हिसाब से और उस दोनों लेटर्स में किस टाइप का टोन यूज किया गया है, उन तीनों चीज़ों के बिहाफ पे उनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। टू लेटर्स आर रिटन बाय अ डॉटर एंड अ मदर। एक बेटी ने लिखा है एक लेटर और एक लेटर मदर ने लिखा है, दोनों ने एक दूसरे को लिखा है, तो दो लेटर्स हुए। आप देखिए, द लेटर रिटन बाय द डॉटर इज़ हार्ड। कहा जा रहा है कि जो लेटर लड़की ने मतलब बेटी ने लिखा है वो थोड़ा हार्ड है, इन द सेंस कि वो बहुत कर्कश आवाज़ के साथ है, इन द सेंस कि वो उसमें जो है थोड़ी दर्द है एक तरीके से, है ना। हार्ड वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि होता है ना किसी चीज़ पे चोट की जाना, यानी कि आप किसी से भड़क उठे हैं, उस चीज़ के लिए आप बहुत मतलब परेशान हो के उसके रिगार्डिंग कुछ आप ऐसे बोल रहे हैं जो कि पोलाइट वे में नहीं बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, उसको हार्ड बोलेंगे, ठीक है ना। अब है तो ये पता चल गया हमें कि जो बेटी है वो हार्ड वर्ड्स यूज़ कर रही है। द वर्ड्स यूज इन दिस लेटर आर हार्ड एंड नॉट इम्प्रेसिव। वही बोला जा रहा है कि जो बेटी ने लेटर लिखा है ना उसमें वो हार्ड वर्ड यूज़ किया है और वो इम्प्रेसिव नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप गुस्से में किसी को लेटर लिखोगे तो हार्ड तो होगा और साथ ही साथ वो इम्प्रेसिव नहीं होगा, क्योंकि किसी को वो लेटर पढ़ के अच्छा थोड़ी ना लगेगा, आप उससे इम्प्रेस थोड़ी ना होगे गुस्से वाले वर्ड्स को फील करके, तो वो इम्प्रेसिव नहीं है। आगे देखिए, इट हैज़ नेगेटिव एटीट्यूड वाइल द लेटर रिटन बाय मदर इज़ एग्रेसिव एंड इम्प्रेसिव। कहा जा रहा है कि जो लेटर लड़की ने बेटी ने लिखा है उसका एक नेगेटिव एटीट्यूड है, लिखने का तरीका थोड़ा नेगेटिव वे में उसने लिखा है, लेकिन जबकि जो लेटर उसकी माँ ने लिखा है वो एग्रेसिव तो है, यानी उग्र भाषा का प्रयोग तो उसमें किया गया है, लेकिन इम्प्रेसिव भी है, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हुए होंगे उसमें जो अट्रैक्ट करती है। इवन वो एग्रेसिव उसमें है ना, एग्रेशन के साथ उसमें शो किया गया है ना, जैसे कि उग्र वाली कुछ बातें शो की गई होंगी उस लेटर में, लेकिन वो इम्प्रेसिव भी है। चलिए आगे क्या है कि इन द लेटर ऑफ मदर टोन्स आर वेरी क्लियर एंड ऑलवेज गाइड लाइक अ टीचर। यानी कि कहा जा रहा है कि जो लेटर मदर ने लिखा है ना बेटी को, उसमें जो टोन्स यूज़ किए गए हैं वो बहुत क्लियर है, यानी कि जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, जो आप बोलना चाहती है माँ, वो बिल्कुल क्लियर है। और साथ ही साथ जो वो गाइड करती है ना, लेटर में जो भी चीज़ें लिख के वो गाइड करना चाहती है बेटी को, वो एक ऐसा लगता है कि कोई टीचर किस चीज़ को सीख दे रहा है, किस चीज़ की। तो ये जो भी मतलब खूबियाँ थी वो बताई गई आपको इस क्वेश्चन में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। लिखा है कि इट वॉज ओनली योर एग्जिस्टेंस इनसाइड मी दैट मेड मी लाफ ऑन। ये एक सेंटेंस उठाया गया है कहानी से और बोला जा रहा है कि वाई डज द डॉटर से सो। ऐसा ये जो लाइन थी, ये डॉटर ने ऐसा क्यों कहा था, इसका मतलब आपको अभी बताऊंगा मैं। और व्हाट डज सी मीन बाई लाफ ऑन। तो ये कहा जा रहा है ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो कहा जा रहा है कि लाफ ऑन का मतलब क्या होता है, और ऊपर वाली जो लाइन है वो ऐसा बेटी ने क्यों कहा। तो ऊपर वाली लाइन जो है उसका कहने का तात्पर्य ये है कि इट वॉज ओनली योर एक्सिस्टेंस इनसाइड मी दैट मेड मी लाफ ऑन। यानी कि यह बेटी बोलती है अपने माँ से कि ये तुम्हारा अस्तित्व ही मेरे अंदर है कि मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं रहती है और मैं खुशी खुशी हंसती खिलखिलाती रहती हूँ। मतलब मुझे कोई चीज़ की परवाह नहीं होती है, तुम्हारा अस्तित्व मेरे अंदर है, इस वजह से मैं मतलब कुछ भी काम करती हूँ मज़े से, लाफ ऑन, है ना। अब देखिए आंसर है कि द डॉटर ट्राई टू चेंज एवरीथिंग एंड बिल्ड न्यू ड्रीम्स। बात ये है कि जो बेटी है वो सब कुछ अपना बदलना चाहती है, इन द सेंस कि वो चाहती है कि जो उसके ख्याल हैं उसको पूरे करे, जो ख्वाब हैं उसको पूरे करे और नए सपने बुनना चाहती है। बट सी डिडंट गेट लॉस्ट सिंपली इन हर ड्रीम्स एंड सी इंडीड वर्कड
हार्ड टू फुलफिल दोज शी हैड। यानी कहा जा रहा है कि वो नए सपने तो बुनना चाहती थी, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने सपनों में खो नहीं पाई, है ना। एंड शी इंडीड वर्कड हार्ड, यानी कि वो अभी भी बहुत मेहनत कर रही है ताकि वो अपनी जो ड्रीम्स हैं उसको फुलफिल कर पाए, है ना। जो उसके सपने हैं उसको वो पूरा कर सके, उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रही है। आगे है कि द मेनी स्लीपलेस नाइट्स, दोज इन्यूमरेबल मोमेंट्स विच कवर्ड बिफोर पेन दैट शी सफर्ड विदाउट अ थॉट। तो कहा जा रहा है कि उसने अनगिनत रातें उसने कुर्बान की हैं इस पे, बहुत सारे ऐसे पल को उसने निछावर किया है जो कि उसे एक दर्द सा महसूस कराते हैं, क्योंकि उसने इतनी सारी चीज़ें कुर्बान की हैं तो भाई अंदर से पीड़ा होगी ही लोग को। तो ये बोला जा रहा है कि कवर्ड बिफोर पेन, यानी कि एक दर्द होता है, एक पीड़ उठती है अंदर, है ना। दैट शी सफ़र विदाउट अ थॉट, वो बिना सोचे समझे उसको सफ़र कर रही है ना। आगे है कि दोज आर द रीजन्स दैट द डॉटर से सो, और यही सारी रीजन्स थी जिस वजह से बेटी ने बोला कि इट वॉज ओनली योर एग्जिस्टेंस इनसाइड मी दैट मेड मी लव वन। इसी वजह से मैं बेझिझक केयरलेस रहा करती थी, ये तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही था। लेकिन अब क्या है, जब उसका शादी हो गई है और उसके बाद से इतनी सारी डिफ़िकल्टीज आ गई है, वो अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पा रही, रात दिन जाके कोई मेहनत कर रही है, तब जाके उसके सपने उसके बावजूद ही नहीं पूरे हो पा रहे हैं। वही सब चीज़ें बता रही है कि इन्हीं सब वजहों की वजह से मैं ऐसा लाइन बोल रही थी। आगे है कि जो लिखा था कि लाफ ऑन का मतलब क्या होता है कि सी मीन्स बाई लाफ ऑन दैट टू लिव केयरलेसली विदाउट एनी वरी। मैंने पहले ही बताया था कि टू लिव केयरलेसली विदाउट वरी, यानी कि लाफ ऑन का मतलब होता है कि बिना परेशानी लिए, कि बिना किसी परेशानी के, है ना, बेपरवाह बेझिझक रहना, जीना, उसी को लाफ ऑन बोला जा रहा है यहाँ पे। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कमेंट ऑन द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड हर डॉटर। तो जो दो कैरेक्टर हैं मदर एंड डॉटर, तो उनके बीच की जो बॉन्डिंग है उसके बारे में थोड़ा आप टिप्पणी करें। तो आंसर है देयर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड हर डॉटर। ये जो बॉन्डिंग थी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी गहरी थी। द मदर इज़ अ ट्रेडिशनल इंडियन वीमेन वाइल हर डॉटर इज़ अ टिपिकल मॉडर्न वीमेन। कहा जा रहा है कि जो माँ थी वो एक पारंपरिक जो होती है ना, ट्रेडिशनल जो पुराने ख्यालात की जो औरत होती है, वो एक भारतीय औरत थी, और जहाँ तक उनकी बेटी का सवाल है वो एक टिपिकल मॉडर्न वीमेन थी, वो एकदम आधुनिक ज़माने की, है ना, एक औरत थी उसकी बेटी। कहा जा रहा है कि द मदर परफॉर्म्स हर ड्यूटीज़ विदाउट एनी प्रोटेस्ट, यानी कि बिना कोई आपत्ति के, है ना, बिना कोई प्रोटेस्ट किए उसकी माँ जो थी अपनी हर ड्यूटी का पालन किया करती थी। द डॉटर कंसीडर हर मदर टू बी एन आइडियल वीमेन, और अपनी माँ को उसकी बेटी जो है एक आदर्श औरत के रूप में मानती है। हु हैज़ अचीव्ड फुलफिलमेंट वाइल सी हर सेल्फ फाइंड हर लाइफ फुल ऑफ वेयरनेस एंड एम्प्टीनेस। वेयरनेस मतलब होता है थकावट। तो वही बोल रही है कि अपनी माँ को तो वो आदर्श औरत मानती है, लेकिन मतलब अपनी हर एक चीज़ को पूरा करने के लिए उसने उसको अपनी माँ को आदर्श औरत माना है, जबकि वो खुद को ऐसा सोचती है कि उसकी लाइफ जो है पूरी तरीके से थकावट से भरी है और एम्प्टीनेस मतलब पूरी उसकी ज़िंदगी खाली है, वीरान पड़ी हुई है, ऐसा वो बोलती है। चलिए चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है, ये भी एक लाइन है चैप्टर से, कि नो बडी कैन एवर टेल यू दैट यू डिडंट नो हाउ टू ब्रिंग अप योर डॉटर। वॉट डज ब्रिंग अप योर डॉटर इम्प्लाई हियर, यानी कि इस लाइन में ब्रिंग अप योर डॉटर का मतलब क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो ब्रिंग अप डॉटर इज़ यूज इन आयरॉनिकल सेंस। तो ये जो लाइन बोली गई है ना, ये जो ये पीस ऑफ वर्ड जो बोला गया है ना, पीस ऑफ सेंटेंस जो बोला गया है, इसका यूज्ड इन आयरॉनिकल सेंस। आयरॉनिकल सेंस मतलब व्यंग्य के रूप में इसको बोला गया है। क्यों बोला गया वो भी देख लेते हैं कि द डॉटर बियर्स ऑन एंड टोलरेट्स एवरी इनजस्टिस। क्योंकि कहा जा रहा है ना, जो उसकी बेटी है वो हर एक अन्याय को टोलरेट कर रही है, सहन कर रही है विद हर स्टोइक पैसेंस, है ना। वो बहुत अपने धैर्य के साथ उस जो भी इनजस्टिस उसके साथ उसके ससुराल में हो रहा है उसको सब वो झेल रही है, बियर कर रही है, सहन कर रही है, वहन कर रही है। इफ़ देयर इज़ एनी कंप्लेन अगेंस्ट द डॉटर हर ओन मदर इज चार्ज्ड फॉर इट। यानी कि अगर उसकी बेटी के खिलाफ कोई भी कंप्लेन आता है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसकी माँ उसकी जिम्मेदार होगी। क्यों? क्योंकि लोग यही ब्लेम करेंगे कि इसकी माँ ने इसको अच्छे से पालन पोषण नहीं किया है, इसको अच्छी शिक्षा नहीं दी, इसको अच्छी डिसिप्लिन नहीं दी है।
तो इसका मतलब जो होता है ना, ब्रिंग अप का मतलब यही होता है कि पालन पोषण कैसे की गई है, तो बेटी की कैसे पालन पोषण की गई है वो सारा कुछ दिखता है। कि अगर कोई भी काम गलत करती है डॉटर उसको अपने ससुराल में, तो हर मदर विल बी चार्ज फॉर इट, यानी कि उसकी माँ उसके लिए ब्लेम की जाती है। अ डॉटर इज टॉट बाई हर मदर हाउ टू रिमेन पीसफुली इन हर इन लॉज हाउस, यानी इन लॉज हाउस मतलब ससुराल में। तो कहा जा रहा है कि एक बेटी जो है उसको सिखाया जाता है उसकी माँ के द्वारा कि कैसे अपने ससुराल में शांतिपूर्वक ढंग से रहना चाहिए। दिस इज़ आयरनिकल सिचुएशन येट फाउंड इन आवर कंट्री, और ये एक ऐसी व्यंग्य वाली स्थिति है जो अभी भी हमारे देश में हमेशा पाई जाती है। सो इट हैज़ बीन सेड लाइक दैट। तो इसीलिए ये जो वर्ड था आयरनिकल, जो कि ब्रिंग अप डॉटर करके जो सेंटेंस में यूज़ किया गया था, ये यूज़ किया गया है इस सेंटेंस में इसी वजह से। तो आगे क्वेश्चन पढ़ चाहते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि स्केच द कैरेक्टर ऑफ द मदर, हाउ फार डज योर मदर रिजेंबल्स हर, यानी कि जो कहानी में जो माँ का किरदार जो औरत ने किया है उनके चरित्र का वर्णन करें यहाँ पर, और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि आपकी माता श्री कितने हद तक इस कहानी की माँ की तरह मतलब रिजेंबल यानी कि प्रतीत होती हैं, है ना, उनके नेचर्स कितने मिलते हैं आपकी माँ से। चलिए आंसर है कि द मदर इन दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिबल लेडी, यानी कि इस कहानी में जो माँ का रोल कर रही हैं वो बहुत ही सेंसिबल लेडी हैं, है ना, कि उनको बहुत सेंस है ना, एक ऐसी औरत जिसको मतलब बहुत हर चीज़ की परख है, इसलिए सेंसिबल लेडी कहा जा रहा है उनको। सी हैज़ फेस द ट्रबल्स ऑफ द लाइफ, यानी कि उन्होंने जो जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं उनको उन्होंने सामना किया उसका। सी बिलीव्ड इन गॉड एंड नोज एवरीथिंग इज़ डन व्हेन गॉड वांट्स, वो भगवान पे बहुत भरोसा करती हैं और जानती है ये बात कि एवरीथिंग इज़ डन व्हेन, मतलब कोई भी चीज़ तभी होगा जब भगवान चाहेंगे। सी नोज द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिमिटेशंस ऑफ फुलफिलमेंट, यानी कि वो जो लाइफ की क्वालिटी है, यानी कि ज़िंदगी जीने की जो क्वालिटीज़ हैं, है ना, एंड लिमिटेशन ऑफ फुलफिलमेंट, यानी कि किसी चीज़ को पूरा करने की जो लिमिटेशंस आती हैं उन सारी चीज़ों को वो जानती हैं। दिस इज़ वाई सी टीचेज हर डॉटर नॉट टू मेक हर सेल्फ टायर्ड, इसीलिए उस माँ ने अपनी बेटी को ये सिखाया है कि कभी भी किसी भी हालत में हमें थकना नहीं चाहिए। सी सजेस्ट हर डॉटर टू कीप पेशेंस एंड लिमिट हर फुलफिलमेंट्स, तो उन्होंने ये भी सुझाव दिया अपनी बेटी को कि मतलब धैर्य रखना चाहिए और अपनी फुलफिलमेंट्स यानी किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए जो लोग जिद करते हैं कि ये कर लेना और वो कर लेना, और उस चीज़ को करने के लिए जो दिक्कतें आती हैं, है ना, तो वो दिक्कतें तो आएंगी ही क्योंकि आप हर चीज़ को पूरा करना चाहेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि जो आप फुलफिलमेंट यानी कि अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए जो सोच रखते हैं ना, उसको थोड़ा लिमिट में रखो, कि हर चीज़ को अपना मतलब वही कहते हैं ना कि जितना पाँव उतना ही पसाना चाहिए, इतनी बड़ी चादर हो, तो उसको लिमिट करना सीखो, ये सिखाती है उसकी माँ उसको। आगे है कि माई मदर ऑल्सो रिजेंबल्स हर, यानी कि उसकी जो माँ है उसी की तरह मेरी माँ भी थोड़ी थोड़ी रिलेट करती है। माई मदर सजेस्ट मी टू डू माई वर्क इन माई ओन लिमिट, मेरी माँ भी मुझे समझाती है कि अपने काम को अपने लिमिट में ही किया करो, है ना, अपने लिमिट से ज़्यादा पाँव मत फंसा रहो। आई शुड डू माई बेस्ट एज आई हैव, मतलब मैं अपना बेस्ट दूंगा जितना मैं कर सकता हूँ। आगे देखिए 6वां क्वेश्चन, Why is the daughter filled with a sense of weariness and emotionless? वही है, थकावट और खालीपन उस बेटी को क्यों लगता है ना, मतलब उसकी जो बेटी है ना, कहानी में जो बेटी का किरदार निभा रही है उसको ऐसा क्यों लगता है कि उसकी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से थकान और खालीपन से भरा हुआ है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस लाइक हर, क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? तो चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं इसको कि द डॉटर इज़ फिल्ड विद अ सेंस ऑफ वियरनेस एंड एम्प्टीनेस बिकॉज हर लाइफ हैड बिकम वेरी मच मैकेनिकल। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी जो ज़िंदगी है ना वो पूरी तरीके से मैकेनिकल हो गई है, क्योंकि एक तरीके से मशीन जैसे हो गई, वो मशीन जैसे पिस रही है, इसलिए ऐसा बोलती है कि मेरी लाइफ वियरनेस और एम्प्टीनेस हो गई है। दो द डॉटर हैज़ अर्नड अ नेम इन द वर्क सी डज, सी ट्राई टू सेव टू हर ड्रीम्स इन प्लान एंड एक्शन, यानी कहा जा रहा है कि हालांकि है ना जो डॉटर है, जो बेटी है, उसने अपने काम में बहुत नाम कमाया है, मान लिया, इस बात को मान लिया हमने कि भले बेटी ने बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया अपने काम में। सी ट्राई टू सेव टू हर ड्रीम्स, अब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना
प्लान्स बनाती है ना, एंड एक्शन, और उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसको करती है वो प्लान बना के। एट होम सी एज इनसेंसिटिव मेंबर्स, और जो घर पे हैं वहाँ पे उसके माँ जैसे सेंसिटिव मेंबर्स नहीं हैं, सदस्य उनके घर वाले अच्छे नहीं हैं, है ना, तो वो इनसेंसिटिव है ना। तो बट सी हैज़ नो फुलफिलमेंट्स लाइक हर, मतलब बात वही आके रुकती है कि उसकी माँ की जैसे जो कहती थी ना, माँ की बार बार लिमिट रखे रहनी चाहिए अपने फुलफिलमेंट्स के लेकर, तो वो वाली चीज़ को ससुराल में नहीं मिलती है, और इसीलिए वो क्या है, उसकी ज़िंदगी ऐसा उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी भाई थकान से भरी हुई है और एम्प्टीनेस यानी कि खालीपन ही है उसकी ज़िंदगी में। और क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया ऐसा? तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो सीरियसली मैंने तो अभी कभी ऐसा नहीं किया है, तो नो आई हैवंट। चलिए 7वें क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट डिड द मदर फील आफ्टर गोइंग थ्रू हर डॉटर्स लेटर, यानी कि कहा जा रहा है कि जब माँ ने अपनी बेटी का बेटी की पत्र को पढ़ा तो क्या महसूस किया, है ना, क्या महसूस किया। आंसर है कि द मदर वॉज फिल्ड विथ शोरो एंड वियरनेस आफ्टर गोइंग थ्रू हर डॉटर्स लेटर। जो माँ थी वो बहुत दुख से पीड़ित होने लगी और उसको बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस होने लगी बेटी का पत्र पढ़कर। द वर्ड appeared more blurred when she read the letter in the already burning light of her eyes। कहा जा रहा है कि जब उस माँ ने अपनी बेटी का पत्र पढ़ा तो उसको जो दुनिया थी उसके सामने धुंधली नज़र आने लगी, क्योंकि वो सोचने लगी कि उसकी बेटी के साथ कितना उसको बेटी को कितना सारा दर्द उठाना पड़ रहा है, कितनी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें सोच के उसकी आंखों के सामने जो दुनिया थी वो धुंधली सी पड़ गई, है ना। Her daughter's ruffled hair falling across her sweet covered face, उसकी बेटी के जो उसके सुनहरे बाल थे ना, वो उसके प्यारे से चेहरे पर गिरते हुए नज़र आ रहे थे। होता है ना कि एक तरीके से प्यारा सा मुखड़ा जो उसकी बेटी का था उसको नज़र आ रहा है, उसको यहाँ पे थोड़ा बना के बताया जा रहा है। She could not understand why her daughter was filled with emptiness, उसकी बेटी इतनी खालीपन क्यों महसूस करती अपनी ज़िंदगी में, ये वो समझ नहीं पा रही थी कहानी उसके लेटर को पढ़कर, क्योंकि उसकी माँ ने तो इतनी सारी चीज़ें सिखाई थी कि भाई तुम धैर्य रखना सीखो और इतने जल्दी अपना आपा मत खोना, ये सारी चीज़ें अपनी बेटी को सिखाया था। लेकिन लेटर पढ़ने के बाद तो उसको यही दिख रहा है ना उसकी माँ को कि भाई सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो उसको समझ नहीं आ रहा कि बेटी इतना एम्प्टीनेस अपने जीवन में क्यों सोच रही है। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि हाउ डज द मदर एनालाइज द सिचुएशन, डू यू एग्री विथ हर एनालिसिस एंड द सॉल्यूशन दैट शी सजेस्ट, यानी कि क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो कहानी में माँ है उसने सिचुएशन यानी कि बेटी के साथ कौन सा सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में कैसे एनालाइज किया, है ना। और डू यू अग्री विथ हर एनालिसिस, क्या आप उसकी एनालिसिस, जो माँ है जो एनालिसिस कर रही है ना, उधेड़बुन जो भी एनालिसिस करने के बाद पता करती है क्या सिचुएशन चल रही है बेटी के साथ, और जो ये सिचुएशन माँ ने सोचा है ना, सिचुएशन के बारे में पता लगाया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि माँ ने सही सोचा है, आप उनके साथ सहमत हैं क्या। और जो सॉल्यूशन दिया है माँ ने बेटी को सजेस्ट किया, सुझाव दिया है कि ऐसा करो तो ये सॉल्यूशंस सिचुएशन को आप हैंडल कर लोगी बेटी, क्या आप उस चीज़ से भी सहमत हैं। चलिए आंसर देखते हैं कि इन द स्टोरी टू हॉरिजन्स द मदर रिप्रेजेंट्स द ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन हु इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ पेन, हार्डशिप एंड ट्रबल्स। कहा जा रहा है कि जो कहानी है टू हॉरिजन्स, इसमें जो माँ है उसके बारे में तो आपको पता ही है कि वो एक ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन है और वो दर्द वगैरह से डरती नहीं है ना, और ना ही हार्डशिप यानी कि बड़ी मुसीबतें आ जाए या फिर कोई भी परेशानी आ जाए, ट्रबल्स, तो उन सब चीज़ों से ये डरती नहीं है उसकी माँ। She consoles her daughter that the circle of fulfillment is limited and should be short within herself while unfulfillment is boundless। कहा जा रहा है कि she consoles संतावना देती है माँ अपनी बेटी को कि जो फुलफिलमेंट है ना, यानी कि जो भी चीज़ मन में जो होती है चाह किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, तो द सर्कल ऑफ फुलफिलमेंट इज़ लिमिटेड, यानी कि किसी चीज़ को पूरा करने की जो चाह होती है ना वो एक सर्कल की भांति लिमिटेड है, यानी कि एक जगह से शुरू होगा और एक जगह आके ख़त्म हो जाएगा, तो उतनी ही लिमिट होती है लोगों की मन की जो फुलफिलमेंट करने की होती है वो लिमिटेड है। एंड शुड बी शॉर्ट विद इन हर सेल्फ वाइल अनफुलफिलमेंट इज़ बाउंडलेस, यानी कि जो आपके मन की होती है ना कि आप किसी चीज़ को फुलफिल नहीं कर पाओगे, अनफुलफिलमेंट है ना, किसी चीज़ को ना पूरा कर पाने की जो मन में ख्वाहिशें होती हैं कि नहीं ये तो पूरा नहीं हो सकता है, तो
उसका बाउंडलेस है, वो लिमिटेड नहीं है। आपको बहुत सारे ऐसे ख्याल आएंगे, यार ये तो मेरे से नहीं हो पा रहा है, वो तो नहीं हो पा रहा है, तो मतलब उसकी सीमा है ही नहीं। लेकिन जो चीज़ें फुलफ़िल हो सकती हैं वो लिमिटेड है। आगे, नो आई डोंट एग्री विथ सच फॉल्स नोशन एंड लॉन्ग टर्म ऑपरेटिज्म, यानी कि नहीं, मैं इस चीज़ों से मतलब जो सेकंड क्वेश्चन था कि क्या उसने जो सजेस्ट किया, क्या उससे आप सहमत हैं, तो सीरियसली मैं तो सहमत नहीं हूँ। तो बस मैं इतना ही लिखूँगा कि आई एम नॉट एग्री विथ सच फॉल्स नोशंस एंड लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। ठीक है, आगे देखिए। 9th है जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट पिक्चर ऑफ द स्टेटस ऑफ वीमेन इन द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड इन 2 हॉरिजन्स, है ना। कहा जा रहा है कि व्हाट पिक्चर ऑफ द स्टेटस ऑफ वीमेन इन द फैमिली, यानी कि किसी परिवार में औरतों का क्या पद होता है ना, क्या स्टेटस होता है, क्या पदवी होती है। इस 2 हॉरिजन चैप्टर में देखकर आपको क्या लगा, इसके लिए क्या आप आंसर करेंगे। डू यू फाइंड एनी ट्रेस ऑफ जनरेशन गैप इन द अप्रोच टू लाइफ शोन बाय द मदर एंड द डॉटर, क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ जनरेशन गैप का फ़र्क पड़ रहा है, जिस वजह से जो माँ है और बेटी है उनकी लाइफ अप्रोच, जीने की जो अप्रोच है ना, वो थोड़ी आपको अलग दिखी। क्या ये इसीलिए था कि जनरेशन गैप है? चलिए देखते हैं आंसर। इन 2 हॉरिजन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज। देखा जा रहा है कि 2 तरीके की फैमिली है। पहली फैमिली क्या है कि वन फैमिली इज़ ऑफ द डॉटर एंड द अदर इज़ ऑफ द मदर। पहली फैमिली जो है बेटी की है और दूसरी फैमिली माँ की है। इन डॉटर फैमिली द डॉटर अर्न्स एंड मेंटेन्स द फैमिली, है ना, जो कि आपको पता है कि डॉटर की फैमिली में बेटी जो है अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे कमा रही है और वहाँ पे अच्छा नाम भी कमा रही है, और साथ साथ अपनी फैमिली को, है ना, जो अपनी ससुराल वाले को, अपनी फैमिली को मेंटेन भी कर रही है। देयर आर मेनी मेम्बर्स ऑफ फैमिली हुज लोड इज़ ऑन द शोल्डर्स ऑफ द डॉटर। ये भी बात बताई जा रही है, एक तरीके से दिखाया गया है कि जो फैमिली के मेम्बर्स हैं ना, उनका भी लोड, उनका भी भार उस बेटी के कंधे पे ही है। Though she works hard and achieved all types of success in her life, but has no fulfillment like her mother। यानी कि हालांकि उस लड़की, जो लड़की है वो बहुत मेहनत कर रही है, बहुत हार्ड वर्क कर रही है और हर तरीके की सक्सेस, है ना, कामयाबी को हासिल कर चुकी है, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी है, उसकी जो लाइफ है, उसमें अपने माँ की जैसी फुलफिलमेंट बिल्कुल नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी फैमिली की बात कर लेते हैं। देयर इज़ अ फैमिली ऑफ अ मदर वेयर फादर अर्न्स, मतलब एक फैमिली है जहाँ पे उसकी माँ की फैमिली है, यानी वहाँ उसके पापा जो हैं वो कमाते हैं। मदर हैज़ फेथ इन गॉड एंड प्रेज इन पूजा रूम, मतलब माँ को भगवान में विश्वास है और पूजा रूम में वो पूजा करती हैं। वंस ही कंप्लेन फॉर समथिंग बिफोर हर हस्बैंड, फर्स्ट ही एक्सेप्टेड बट आफ्टरवर्ड्स ही आंसर्ड सो अगली। यानी कि बताया जा रहा है कि माँ का फैमिली, मतलब घर की जो हालत है, मायके की जो हालत है, वो थोड़ी अलग ही है। यहाँ पे पापा कमाने वाले हैं, और एक बार की बात है, बताई जा रही है कि जब माँ ने एक बार कंप्लेन करी किसी चीज़ को लेकर अपने हस्बैंड से, यानी कि लड़की के पापा को, तो पहले तो उन्होंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद से उन्होंने बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया, आंसर किया। हर ग्रैंड मदर कमेंट्स इन हर ऑन डॉरी, डॉरी मतलब दहेज, और उसकी जो दादी माँ थी, है ना, यानी कि लड़की की जो दादी माँ थी, है ना, उन्होंने उल्टा उस पर टिप्पणी कर दी उसकी माँ पे रिगार्डिंग डॉरी, यानी कि दहेज को लेकर कुछ अंडसन बोल दिया। ठीक है ना। द मदर हैज़ फेस्ड मेनी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और जो माँ है वह बहुत तरीक़ों की प्रॉब्लम को उन्होंने सामना किया है। तो ये 2 फैमिली के डिफरेंस बताए गए। अब कंक्लूजन पे आते हैं, निष्कर्ष पे, कि दस वी सी इन दिस स्टोरी द स्टेटस ऑफ वीमेन इन द फैमिली इज़ नॉट गुड। देखा जा रहा है कि दोनों कहानियों में जो माँ हैं, जो लेडीज़ हैं, सॉरी, जो औरतें हैं, उनकी स्टेटस जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। दे आर ऑलवेज इग्नोर्ड, वो हमेशा से ही उनको नकारा जाता है। और क्वेश्चन एक और पूछा गया था कि डू यू फाइंड एनी ट्रेस ऑफ जनरेशन गैप, तो नो आई डोंट फाइंड एनी फेस ऑफ जनरेशन गैप इन द अप्रोच टू लाइफ शोन बाय द मदर एंड डॉटर। मुझे कोई जनरेशन गैप का पंगा नहीं दिखता। तो ये थे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। आशा करता हूँ आपको चैप्टर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्वेरी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।